नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। पानागढ़ में कांग्रेस ऑफिस पर हमला, बीजेपी पर कब्जे का आरोप, ईसी तक पहुंचा मामला। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद काक्सा में पंचायत ऑफिस पर ताला, सियासी माहौल गर्म। दुर्गापुर नगर निगम में हंगामा, बीजेपी नेता ने 8 फाइलें गायब होने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, हार नहीं साजिश से हराया गया। बतार से बीजेपी विधायक सोमेन करफा का शांति संदेश, हिंसा बर्दाश्त नहीं। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के काक्सा स्थित पानागढ़ बाजार में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ और कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी के जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की, नेताओं की तस्वीरें बाहर फेंकी और पार्टी का झंडा लगाकर मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। काक्सा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व बनर्जी ने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। কিছুক্ষণ আগে ওই 10টার সময় কিছু দুষ্কৃতী, মদ্যপ দুষ্কৃতী তারা এসে আমাদের পার্টি অফিসের তালা ভাঙে এবং পার্টি অফিসের ভিতরে যা আমাদের দলীয় সম্পদ ছিল, ঠান্ডা, আমাদের রাজীব গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী, মনীষীদের ফটো এবং আমাদের পার্টির বিভিন্ন লিফলেট, ভোটার লিস্ট সব কিছু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পার্টি অফিসে আমাদের যে হাত চিহ্ন, আমাদের যেটা সিম্বল, হৃদয়ের সিম্বল, সেই হাত চিহ্নকে ভেঙে দেয় এবং আমাদের ঝান্ডাকে নিচে নামিয়ে ফেলে দেয়, নিজেদের একটা দলীয় ঝান্ডা লাগিয়ে দেয় এবং ভিতরেও ভাঙচুর করেছে। ভিতরে আমাদের ব্যানার ফ্যানার, দেওয়াল ভাঙচুর, সব চেয়ার টেবিল ভাঙচুর সব করেছে। এই ঘটনা আমরা কমিশনার সাহেবকে ফোন করেছিলাম, সুদীপবাবুকেও ফোন করেছিলাম, আমাদের থানা এসে ওনারা এসেছিলেন, ওনারা দেখে গেছেন এবং আমরা আশা করব যে প্রশাসন অবশ্যই এই ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। কারণ জনগণের রায়ে বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে এবং বাংলায় পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন সরকার এসছে। আমরা জনগণের আশীর্বাদকে মাথা পেতে স্বীকার করে বিজেপিকে স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে এই দুষ্কৃতীদের এই যে তাণ্ডব চলছে, আমি বিজেপি নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব তাদেরকে এই ব্যাপারে অবশ্যই সজাগ থাকা উচিত। কারণ এই দুষ্কৃতীরাই কিন্তু দলের। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। काक्सा क्षेत्र के आमला जोरा ग्राम पंचायत में बीजेपी की जीत की खबर फैलते ही कार्यकर्ताओं ने पंचायत कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से यहां पंचायत तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण में थी। सोमवार को जैसे ही राज्य में बीजेपी की जीत की पुष्टि हुई, समर्थकों ने जश्न मनाते हुए इलाके में विजय जुलूस निकाला। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पंचायत कार्यालय को लॉक कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने ये कदम महत्वपूर्ण दस्तावेज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। वहीं इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है। दुर्गापुर नगर निगम में मंगलवार सुबह उस वक्त राजनीतिक तनाव बढ़ गया जब बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। आरोप है कि कुछ समर्थक नगर निगम भवन में घुस गए और छत पर पार्टी का झंडा लगा दिया। दुर्गापुर पूर्व से विजयी बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया कि सोमवार को नगर निगम से करीब 18 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई। उन्होंने मामले की जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
এমসিসি চলছে এই সময় ডিপার্টমেন্টাল কোনো ফাইল যেমন বাইরে যাবে না আর বাইরে থেকে ভেতরে আসবে না, কিন্তু কাল কোনো এক অজ্ঞাত কারণে স্টাফেদের মধ্যে থেকেই আমাদেরকে সূত্র হিসাবে খবর দিয়েছে। আমি স্টাফেদের নাম এই কারণে করছি না, একটা প্রতিহিংসা পরায়ণ সরকার ছিল, সেই সরকার স্টাফেদের ক্ষতি করতে পারে। এখান থেকে কাল 18খানা ফাইল বেরিয়ে গেছে। আমরা কমিশনার একে আজাদকে প্রশ্ন করলাম যে ময়ূরী বাসু ম্যাডাম যখন ছিলেন কমিশনার 36টা ফাইল উনি সই করেননি, পেন্ডিং করে দিয়েছেন। সেই পেন্ডিং ফাইলগুলোকে ডিরেক্ট নবান্ন নিয়ে গিয়ে এখানকার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানরা ফাইল সাইন করে নিয়ে এসছেন। তার মধ্যে থেকে 18টা ফাইল কাল রাত্রেবেলা এখান থেকে কি করে বেরিয়ে গেল। তার সাথে এখানে কেয়ারটেকার ডিপার্টমেন্ট যারা চালান, এখান থেকে ফুয়েল প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা জাল বিল হচ্ছে মানুষের কর্পোরেশনের ট্যাক্সের টাকা। এখানকার দুর্গাপুর শহরের নাগরিকরা A1 ক্যাটাগরির ট্যাক্স পেয়ার, তারা ট্যাক্স পে করছেন। অন্য কোনো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আপনার হচ্ছে জলের ট্যাক্স নেওয়া হয় না, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जॉलेट टैक्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी हार को स्वीकारने से इनकार किया है और इस साजिश करार दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव नहीं हारी है बल्कि उन्हें मैनिपुलेशन के जरिए हराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर उन्हें हराने की साजिश रची। ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य के करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों में धांधली हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक कई नेताओं ने उन्हें नैतिक समर्थन दिया है। ममता बनर्जी के इन गंभीर आरोपों के बाद अब सियासी घमासान और तेज हो गई है। वहीं सबकी नजर आने वाली राजनीतिक रणनीति और संभावित जांच पर टिकी है। এবং চ্যানেল তো সবাই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আছেন, মোটামুটি সাংবাদিকরাও আছেন। আপনাদের সকলকে আমরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনারা কালকেও সারাদিন অনেক কাজ করেছেন, এই 1 মাস ধরে করেছেন, তা সত্ত্বেও আপনারা যে এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই কারণে আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রটিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন তার 2 দিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মরাল ভেঙে যায় আর বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ट्री बतार विधानसभा सीट से जीते बीजेपी नेता सोमेन करफा ने चुनाव नतीजों के बाद शांति और भाईचारे का संदेश दिया। हंगामे की खबर मिलने पर वो खुद मौके पर पहुंचे और तृणमूल कांग्रेस ऑफिस पर लगे पार्टी के झंडे और बैनर हटाए। उन्होंने साफ कहा कि जीत के जश्न में किसी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। तृणमूल कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, बीजेपी बदले की राजनीति में नहीं विश्वास करती है। किसी भी समस्या के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और चेतावनी दी कि अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज के बीजेपी सरकार प्रतिष्ठा হয়েছে, আমরা ভাতারও জিতেছি 6528 ভোটে। তো স্বাভাবিকভাবেই মানুষের 15 বছরে যে সরকারের অত্যাচার, তৃণমূল তো সিপিএমের ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়েছিল, তার ফলে তৃণমূল লোকের বাড়ি ভাঙচুর, তুলে আনা, জরিমানা, মারধর, জমি চাষ বন্ধ, ব্যবসায় হামলা, এই ধরনের করে করে তৃণমূল অভ্যস্ত ছিল। কালকে জয়ের পর আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরেছি, কিন্তু এত বড় এলাকা কেউ কেউ হয়তো অতি উৎসাহিত হয়ে এসব করেছেন নোংরামো। আমরা দলের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ, কোনো রকম তৃণমূলের কোনো নেতৃত্ব, কর্মী, কার্যকর্তা কারুর বাড়িঘর ভাঙচুর বা কাউকে মারধর করা যাবে না এবং তাদের পার্টি অফিস দখল করা।
आसनसोल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बाराबनी और सलानपुर इलाके में हिंसा भड़क उठी। भाजपा की जीत के बाद कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और हमले की घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार बाराबनी के पानूरिया में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। वहीं सलानपुर के रूपनारायणपुर, आमडांगा और लेफ्ट बैंक इलाके में भी पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया गया। लेफ्ट बैंक कार्यालय को पूरी तरह जला दिया गया। हिंसा के दौरान टीएमसी नेताओं असीत सिंह और कार्यकर्ता पपाई साधु के घरों पर भी हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि जेसीबी से घर तोड़ने की कोशिश की गई और फायरिंग की भी आवाज आई। हालांकि प्रशासन ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मौके से कारतूस बरामद किए गए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद वर्षों से बंद पड़ा दुर्गा मंदिर फिर से खुल गया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी ने क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, बास्तीन बाजार स्थित श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दौरान पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भक्तों ने माता रानी के जयकारे लगाए और प्रसाद बांटकर खुशी जाहिर की। कई लोगों ने इसे लंबे समय के बाद आस्था की जीत बताया। दरअसल ये मंदिर लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ था, जिसके चलते इसे साल में केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान ही खोला जाता था। बाकी समय मंदिर बंद रहता था और आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिलहाल मंदिर खोलने के बाद प्रशासन भी सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। कालना विधानसभा सीट से जीते बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ मजूमदार ने जीत के बाद दिन की शुरुआत भागीरथी नदी में स्नान और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना से की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो जनता के भरोसे पर किए जाने वाले कार्यों की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वहीं तृणमूल दफ्तरों पर कब्जे और तोड़फोड़ के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है और ऐसी बातें भ्रम फैलाने के लिए कही जा रही है। সকাল থেকে আমাদের কর্মীদের অনেক ফোন আসছে, আমাদের এখানে কালনাবাসীদের ফোন আসছে, তারা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, তাদের কি বক্তব্য, তারা কি চাইছে, তারা বিজেপি সরকারে এসছে, কি ধরনের সরকার চাইছে, সেই সব নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। সেটাতে অনেকটা সময় চলে গেছে ফোন ধরতে ধরতে। তারপরে আমরা গেলাম গঙ্গাঘাটে, আমরা একটা শুভ কাজে নেমেছি, তাই জন্যে পরিবর্তন তো হয়েই গেছে। এখন আমরা যাতে পুরো ক্লিনিং প্রসেসটা শুরু করার আগে কালনার আমরা গঙ্গায় চান করে আমরা সেই কাজে নেমে পড়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে হনুমান মন্দিরও খুলে দিতে এলেন, কর্মীরাও দেখছি যে বহু এসছে, কি বার্তা দেবেন তাদের উপরে? কর্মীদের বার্তা তো দেওয়াই আছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া তো কোনো কাজ সফল হয় না। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।